दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। किसी एक गांव में एक ज्ञानी और दयालु संत बाबा रहा करते थे। वह उनके पास आने वाले हर दुखी व्यक्ति की मदद करते और उसे जीवन जीने का सही मार्ग दिखाते थे। एक बार एक बहुत ही दुखी आदमी उस संत के पास रोता हुआ आया और आकर उनसे कहता, बाबा, मेरी मदद कीजिए। मैं एक बहुत गरीब किसान हूँ। कुछ समय पहले मेरे गांव में एक तूफान आया था जिसमें मेरी सारी फसल बर्बाद हो गई है और मुझे बहुत नुकसान भी हुआ है। मेरा पूरा परिवार बहुत भूखा है बाबा, मेरी कुछ तो मदद कीजिए महाराज। बेटा, मैं तुम्हारी समस्या समझ सकता हूँ, लेकिन मैं तो एक साधु हूँ, तो तुम्हें सिर्फ आशीर्वाद ही दे सकता हूँ। बाकी जैसे तुम्हारे कर्म। जी, मुझे बस आपका आशीर्वाद ही चाहिए महाराज, और कुछ नहीं। फिर वह संत बिना कुछ बोले अपनी कुटिया के अंदर जाते हैं और कुछ देर बाद एक बोरी लेकर बाहर आते हैं। संत वह बोरी किसान को आशीर्वाद के रूप में दे देते हैं और वह किसान को उस बोरी को घर जाकर ही खोलने का आदेश देते हैं। किसान संत से बोरी के रूप में आशीर्वाद पाकर अपने घर निकलता है। जब वह घर जाकर बोरी को खोलता है तो चौंक जाता है। किसान उस संत का अंदेशा समझ जाता है और उसके बाद उसकी जिंदगी बदल जाती है। कुछ समय बाद वह किसान गांव का सबसे धनवान आदमी बन जाता है और गांव में एक आलीशान घर बनाता है और अपने शान शौकत की सभी चीजें खरीद लेता है। इतना ही नहीं, वह गरीब गांव वालों की मदद भी करता है। कुछ समय में किसान और संत की यह कहानी पूरे गांव में फैल जाती है। इस तरह यह बात एक चोर के कानों तक पड़ती है। चोर यह सब सुनकर चौंक जाता है। इस बात की सच्चाई जानने के लिए वह गरीब किसान बनकर उन संत के पास जाता है और जोर जोर से संत के सामने रोने लगता है। अरे, मैं बर्बाद हो गया, मेरी मदद करो साधु महाराज, मेरी मदद करो। मेरा सारा धन दौलत तूफान में चला गया, मैं बर्बाद हो गया हूँ, मेरी मदद करो। बेटा, धन तो आता है और जाता है, उसमें मैं क्या कर सकता हूँ भला? तुम्हें किसी धनवान के पास जाना चाहिए। मेरे पास तुम्हें देने के लिए धन नहीं है। नहीं नहीं महाराज, मुझे आपकी मदद चाहिए। मुझे भी उस किसान के जैसे धनवान बना दीजिए। अच्छा, किसान के जैसे? हाँ हाँ महाराज, मैं भी आलीशान घर बनाऊंगा। संत तो ठहरे ज्ञानी वह चोर का इरादा समझ जाते हैं और उसे सबक सिखाने की सोचते हैं। फिर संत बाबा बिना कुछ बोले उठकर कुटिया में चले जाते हैं और चोर उनका राज जानने के लिए खिड़की में से झांकने लगता है। वह देखता है कि संत अपना सर एक पत्थर पर पटक रहे हैं। यह देखकर वह सोच में पड़ जाता है। इतने में संत खाली हाथ बाहर आते हैं और चोर से कहते हैं, बेटा, तुम अब जा सकते हो। मैंने जादुई पत्थर से दुआ की है कि तुम्हारी मांगे पूरी हो जाएं। हैं? अब बाकी जैसे तुम्हारे कर्म। इतना कहकर संत वहां से जंगल की ओर निकल जाते हैं। मौके का फायदा उठाकर चोर झोपड़ी के अंदर जाता है और पत्थर को देखकर सोचने लगता है, लगता है इस पत्थर पर सर पटककर जो मांगो वह मिल जाता है। मुझे भी बहुत सारा धन मांग लेना चाहिए। चोर उस पत्थर पर अपना सर जोर जोर से पटकने लगता है और दर्द के मारे तेज तेज चिल्लाने लगता है। अरे हाय, मर गया रे, मर गया, फूट गया, मेरा सर फूट गया। अरे कहाँ है धन, मेरा तो सर ही फूट गया। इतने में संत वहां पर आ जाते हैं और चोर की मूर्खता पर हंसने लगते हैं। हा हा हा, अरे मूर्ख, जादू इस पत्थर में नहीं, उस किसान की मेहनत में था। मैंने उसे धन नहीं, बस अनाज के कुछ दाने दिए थे, जिसे जोतने और मेहनत करने से उसे उसका फल मिला होगा। चोर को अपनी गलती का एहसास होता है और वह शर्मिंदा होकर वहां से चला जाता है। तो दोस्तों, कहानी से सीख मिलती है कि इंसान की सफलता उसके कर्मों पर निर्भर होती है, इसलिए हमें हमेशा अच्छे कर्म ही करने चाहिए।